નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Good morning students, how are you? Today we are going to study standard 4th environment with the continuation of our chapter, that is chapter number 12, changing times. In our last session we have gone through 95 page number, that is changes in the housing. यानी कि नीला भाई की शादी होने वाली थी और क्या चेंजेस हुए उसके बारे में हमने पढ़ा था. राइट, सीमेंट का जो हाउस है वो उन्होंने बनाना डिसाइड किया, वो हमने पढ़ा था. नाउ इन अवर दिस सेशन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मोर चेंजेस, यानी कि ज्यादा चेंजेस क्या हुए थे. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. टेक आउट पेज नंबर 95. मोर चेंजेस. माय 7 sons and a daughter were born in that house. 7 sons and a 1 daughter. राइट, इतने बच्चे वो घर में उन्होंने बॉर्न किए थे. टाइम पास, जैसे ही समय बीतता गया, द चिल्ड्रन कंप्लीटेड देयर स्टडीज. राइट, ऑल द 7 चिल्ड्रंस, 7 नहीं 8 चिल्ड्रंस, राइट, टोटल, बिकॉज 7 sons and 1 daughter was there. So all 8 children they completed their studies. 20 years ago our daughter Zami got married and moved to Rafu village. Right, अब उनकी जो डॉटर थी उनका नाम था जामी, तो उनकी शादी हो गई एंड वो लोग रफू विलेज में मूव हो गए. When my son लाखा got married, अब उनके जो सन थे लाखा, वो जब उनकी मैरिज हुई, वी फेल्ट दैट वी शुड गेट द हाउस रेडी फॉर द न्यू ब्राइड. अब जैसे ही नीला भाई की शादी हुई थी तब उनको लगा कि अब भाई नए घर की जरूरत है. वैसे ही लाखा की जब शादी होने वाली थी तब नीला भाई को लगा कि अब हमें नए घर की जरूरत है, बिकॉज न्यू ब्राइड शी इज गोइंग टू कम, यानी कि नई जो दुल्हन है वो आने वाली है, नया फैमिली मेंबर आने वाला है, इसलिए अब हमें नए घर की जरूरत है. नाउ जब नीला भाई के टाइम में जो घर था उससे तो अभी के टाइम में ज्यादा ही मॉडर्न होगा, बिकॉज टेक्नोलॉजी वाइज भी अच्छा होगा. जो रॉ मटेरियल्स यूज किए हैं वो भी डिफरेंट हो गए, बिकॉज दैट इज अ डेकेड, यानी कि एक टाइम पास चुका है, 10 years हो गए हैं, इसलिए नया इन्वेंशन वाला घर होगा. लेट्स सी. बाय देन एवरीवन वाज यूजिंग बेक्ड ब्रिक्स. अब ये टाइम में तो सब लोग बेक्ड ब्रिक्स यूज करना शुरू कर दिया था. वी ऑल्सो यूज्ड देम फॉर द वॉल्स एंड इंस्टेड ऑफ बैम्बू एंड रूफ टाइल्स वी यूज्ड आयरन, ग्रिट, ग्रेवल एंड सीमेंट फॉर अ स्ट्रॉन्ग रूफ. अब उन्होंने क्या क्या यूज किया था? बैम्बू रूफ की जगह उन्होंने आयरन, ग्रिट, ग्रेवल एंड सीमेंट का यूज किया था रूफ बनाने के लिए. जैसे हम पता है ना कि रूफ के लिए हम पीओपी यूज करते हैं, डेकोरेशन के लिए हमारा घर अच्छा लगता है पीओपी से, उसका लुक जो है वो अलग तरह के आता है. वैसे देन इन द टॉयलेट्स वी पुट पाइप्स टू टेक अवे द वेस्ट. अब पहले के जमाने में वो जब नीला भाई का घर हुआ था तब उन्होंने सिर्फ वो वॉल खड़ी की थी और कोई फैसिलिटीज खड़ी नहीं की थी. बट जब नीला भाई के बेटे यानी कि लाखा की शादी होने वाली थी और जो न्यू रिनोवेशन घर में वो करने वाले थे, तब उन्होंने क्या ध्यान में रखा कि भाई पुट पाइप्स टू टेक आउट द वेस्ट. द किचन वॉज मेड बिगर. किचन 2-3 लोग वहां पे खड़े रह के पका सकते हैं, वैसे बड़ा बनाया गया. राइट, देन नाउ लाखा's वाइफ इज यूजिंग मड चूल्हा रेयरली बिकॉज शी इज कुकिंग ऑन अ गैस स्टोव. अब मड चूल्हा जो था वो पुराने जमाने का हो गया था, तो लाखा की जो बीवी थी वो मड चूल्हे में कभी कभी बनाती थी, पर वो अभी इसमें खाना पकाती थी गैस स्टोव. राइट, वो स्टोव इन्वेंशन में आ गया था, इसीलिए वो गैस स्टोव में पकाते थे. सीइंग न्यू थिंग्स. अब देखो कितनी नई नई चीजें हमने सीखी चेंजिंग टाइम्स में, कि पहले के जमाने में कैसे घर थे, उसके बीच में के जमाने में कैसे घर थे. नाउ एक और नई चीज है नाउअडेज, अभी के जमाने में. अभी तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, हर बार कुछ ना कुछ नया आता है, हर बार कुछ ना कुछ. अभी का पेंट है, डू यू नो, मैंने रिसेंटली अभी एक घर पे विजिट किया, 1 फ्लैट इन जूनागढ़, एंड आई सॉ कि जो दीवार थी ना उसमें ऐसी डिजाइन थी ब्रिक्स वाली. राइट, तो दिस इज द ट्रेंड कि भाई
दीवार तो ऐसी है और उसका लुक ऐसे दिया गया था जैसे कि ये जो ब्रिक्स है वो दिखते थे। एंड सीरियसली इट लुक्स अ वेरी गुड, मैंने देखा। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग आई नोटिस्ड इन द रिसेंट ड्यूरेशन, दैट इज वो जो उसकी जो दीवार थी ना, हमारी थोड़ी सी दीवार रफ होती थी, पर अभी मैंने जो देखा ना उसमें दीवार में पुट्टी लगाई थी, और पुट्टी दैट टेक्सचर इज लाइक दिस बोर्ड, ये बोर्ड की तरह टेक्सचर था वो पुट्टी का। एंड आई जस्ट आस्क्ड द क्वेश्चन टू द बिल्डर दैट व्हाई दिस वॉल इज डिफरेंट, व्हाट इज यूज्ड इन दैट वॉल। तो उन्होंने मुझे बताया कि उस वॉल पे पुट्टी लगाई है, दैट्स व्हाई इट इज स्लिपरी। स्लिपरी यानी कि ऐसे बोर्ड की तरह हमें ऐसा लगता है कि माय गुडनेस द वेरी गुड सरफेस इज दैट एंड वो मुझे बहुत पसंद आया। सो दिस इज द लेटेस्ट ट्रेंड। बहुत सारे मॉड्यूलर किचन आ गए हैं, राइट। आप अभी के जमाने में देखो तो किचन दे आर मॉड्यूलर। आप अगर फैसिलिटीज देखो तो यू जस्ट गेट अट्रैक्टेड कि माय गुडनेस इतनी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, राइट। सो दीज आर द चेंजेस अकरिंग। लेट्स सी सीइंग न्यू थिंग्स। माई ग्रैंडसन इज नाउ लिविंग सेपरेटली एंड बिल्ड हिज न्यू हाउस। अब मेरा जो ग्रैंडसन है वो अलग से रह रहा है और उसने नया घर बनाया है। ही हैज टू गो फॉर शॉपिंग इन द सिटी। अब उनको सिटी में शॉपिंग के लिए जाना पड़ता है। देयर द बिल्डिंग्स आर वेरी ह्यूज। अब सिटीज में अगर आप विजिट करो तो बिल्डिंग ऑब्वियसली दे आर वेरी ह्यूज बिल्डिंग्स विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, विद द लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन, राइट। मेनी काइंड ऑफ फैसिलिटीज आर फाउंड देयर। अब अलग अलग तरह की फैसिलिटीज होती है, जैसे हमें अभी वन डिफरेंस यू कैन सी कि हमारे यहाँ पे गैस बॉटल आते हैं, राइट। बट इन सिटीज दे हैव गॉट पाइप्स। मेन वहां पे गैस का जो सप्लाई होता है वहां से हमें पाइप के थ्रू आता है गैस, और उसका बिल होता है। एंड इफ वाटर का हमने अगर स्टोरेज नहीं किया अच्छी तरह से, उसकी अच्छी तरह से स्टोरेज या कोई भी फैसिलिटी नहीं की, तो वन टाइम विल कम दैट वी नीड टू पे फॉर वाटर। अगर हमने अच्छी तरह से ध्यान नहीं रखा पानी का, तो एक समय ऐसा भी आएगा कि हमें पानी के लिए भी पे करना पड़ेगा। अभी पीने के पानी के लिए तो पे करते ही हो, बॉटल्स के लिए, बट फॉर द यूसेज ऑल्सो यू नीड टू पे, राइट। सो मेक श्योर वी शुड स्टोर द वाटर, द रेन वाटर, फ्रेश वाटर रेगुलरली एंड अच्छी तरह से करना चाहिए सभी को। लेट्स सी बैक टू द टेक्स्ट बुक। ही इज द सन ऑफ द न्यू जनरेशन। अब वो तो नए जनरेशन का सन था, यानी कि नए जनरेशन में पैदा हुए थे। ही बिल्ड हाउस विद द फैसिलिटीज लाइक टॉयलेट्स, किचन एक्सेट्रा विच वी फाइंड डिफिकल्ट टू बिल्ड। अब अभी के तो ऐसा बोला कि मुझे ये हाउस रिनोवेट करना है, तो विद इन 2 months इट जस्ट गेट रिनोवेटेड, राइट। पहले फैसिलिटीज बहुत कम, अवेलेबिलिटी बहुत कम थी, राइट। एक चीज लेने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता था, ट्रांसपोर्टेशन समटाइम्स पॉसिबल नहीं था। पर अभी अगर आप बोलो कि मुझे इतने दिन में ये घर रेडी चाहिए, यस, एवरीथिंग इज इजी नाउअडेज, राइट। नाउ few years ago Lakha renovated the toilet and bathroom. He used colored tiles in the bathroom. अब उन्होंने colored tiles यूज की। Imagine spending so much money for a place to have a bath. अब उसमें ऐसा लगा कि जस्ट इमेजिन कि एक जो नहाने की जगह है वहां पे इतना स्पेंड करने का। यस वी डू, नाउअडेज ऑल्सो वी डू। वी यूज टू स्पेंड अ लॉट इन बाथरूम्स, फैसिलिटीज, शावर आते हैं। पहले के जमाने में वैसे शावर नहीं थे, बॉटल थी, राइट। अभी भी अगर आप वीडियो देखो ना तो वो बॉटल वहां पे फिक्स करके ऐसे गोल करके शावर बना देते हैं। बट नाउअडेज Jaguar, all those things they used to pay a lot for the bathrooms. I am now 8 years old. In all these years, I have seen so many changes. Right? अब मैं 8 साल का हूँ और मैंने ये सारे चेंजेस देखे हैं. Even in my house, I don't know where my grandchildren will want to live and how their house will be. अब मुझे नहीं पता है कि इन फ्यूचर मेरे ग्रैंडसन कैसे रहने वाले हैं एंड मेरा घर भी कैसे होने वाला है. What are the houses like in अलिया टेंडो विलेज टुडे? मुझे तो वो भी नहीं पता है कि अलिया टेंडो जो है वो विलेज में कैसे घर है. एंड आई ऑल्सो थिंक दैट वेयर वुड माई ओल्ड फ्रेंड्स बी नाउ. ओके, सो आई होप यहाँ तक सबको पता चल गया है. अब इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू सी विद द क्वेश्चन आंसर्स.
बट अगर मैं नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन आंसर्स करूंगी तो उससे पहले आपको ये क्वेश्चन रीड करना है एंड अंडरस्टैंड करना है. देन इन अवर नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस with the question answers of page number 96 and 97. I hope यहाँ तक सबको पता चल गया है और we are nearly to complete our chapter. But make sure ये जो नई things है you need to see, you need to repeat this chapter for reading 3 to 4 times. Then and then only you will be more clear with this chapter. Thank you for joining us.